आपका स्टार्टिंग ही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से हुआ, मेक माई ट्रिप, फिर आपका कोटक 811, फिर उसके बाद आप पेपाल में गए। तो भाई कैसे आपको ऑफर लेटर कैसे आ रहे हैं, जॉब सर्च कैसे करते हो भाई आप? मतलब अगर कोई बंदा, मुझे जो लगता है आपके इंटरव्यू से पता चला कि लाइक कोई अगर किसी को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है तो उनको सिस्टम डिज़ाइन भी सीखना चाहिए डीएसए के साथ साथ भी। तो रिज्यूमे जो शॉर्टलिस्ट होता है, तो आप अपने रिज्यूमे में ऐसा क्या मेंशन करते हो कि वो आपका रिज्यूमे जब आपने जावा का इंटरव्यू दिया था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? मतलब कैसे राउंड्स हुए थे, आपको बताओगे? मतलब किस टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? आज के पॉडकास्ट में हमने नेहा से बात किया है। नेहा को ऑलमोस्ट 2+ ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है। फिलहाल वो पेपल में काम कर रही हैं एज अ सीनियर डेवलपर। उनकी जर्नी के बारे में हमने डिस्कस किया है कि उनकी जर्नी कैसे रही है, उन्होंने कैसे इंटरव्यूज दिए थे पेपल में, और उन्होंने मेक माई ट्रिप, कोटक 811 का ऑफर लेटर कैसे लिया था, तो उसके बारे में डिस्कस किया है। फिलहाल उनकी टैग कौन सी है उसके बारे में डिस्कस किया है। उन्होंने अपनी टैग कैसे चेंज की उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। होपफुली आपको ये पॉडकास्ट काफी अच्छा लगेगा। इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाय नेहा, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैकसीट इंजीनियर पे। कैसे हो आप? थैंक्स गौरव, आप सब बढ़िया, आप बताओ। खैरियत है यार। आपकी जर्नी के बारे में आज बात करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में, तो बताओ अपने बारे में यार, हमारी ऑडियंस को आपने कैसे स्टार्ट किया और फिलहाल किस कंपनी में काम कर रहे हो आप? सो गौरव, मेरा बीटेक बीआईटी मिश्रा से हुआ है। सो आई पास आउट इन 2022 और कॉलेज से निकलने के बाद फर्स्ट मेरा इंटर्नशिप लगा था। सो बेसिकली एक नेटवर्किंग बेस्ड रोल था एंड ये एक नेटवर्किंग कंपनी में लगा था। सो इट वाज अरिस्टा नेटवर्क्स, इट्स अ कॉम्पिटिटर ऑफ सिस्को। एंड 6 महीने वहाँ पे इंटर्नशिप करने के बाद आई मूव्ड ऑन टू मेक माई ट्रिप। तो वहाँ पे मेरा बैकएंड में रोल था। एक्चुअली आई वांटेड टू मूव टू बैकएंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, क्योंकि नेटवर्किंग मेरे को काफ़ी बोरिंग सा फील्ड लगा था एंड इट वाज नॉट समथिंग दैट आई वुड लाइक टू टेक अप फॉर द नेक्स्ट 10-20 years. सो आई थॉट टू लाइक चेंज द कंपनी. सो अरिस्ता के बाद आई मूव्ड टू मेक माई ट्रिप एंड मेक माई ट्रिप में आई स्टेड देयर फॉर 10 months ओनली, बिकॉज उस समय ले ऑफ्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे एंड ऑर्ग वाइज भी काफ़ी रिस्ट्रक्चरिंग भी हो रहा था. सो आई हैड टू मूव आउट ऑफ मेक माई ट्रिप एंड आफ्टर मेक माई ट्रिप आई जॉइंड कोटक 811. सो कोटक 811 इज, आई कैन से इट्स अ सब्सिडरी ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक एंड वहाँ पे काफ़ी अच्छा मेरे को एक्सपोजर मिला. एंड कोटक महिंद्रा बैंक कोटक 811 में काम करने के बाद 1.5 साल बाद आई स्विच्ड रिसेंटली इधर अक्टूबर में आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम पेपाल एज SE2 and in November I joined PayPal as a SE2. ओके, तो आपका जो वो क्या है, आपका टेक स्टैक क्या है? So मेरा स्टार्टिंग से तो अभी मेरा जावा है, but when I joined Make My Trip, so I worked on Django, Python as well as वहाँ पे Golang में most of the microservices लिखे हैं. So मेरा hotels का backend team था, तो वहाँ पे it was Golang also and वहाँ पे Django भी था, Python Django. So I worked on both of them. And कोटक में जाके I got the exposure of Java for the first time. और कोटक में Python FastAPI पे भी काफ़ी काम है. So वहाँ पे मेरा Python में भी exposure था and Java में भी. And then यहाँ PayPal तो fully Spring Boot पे ही based है. So काफ़ी टेक पे काम किया. ओके, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क यूज करते हैं ये लोग बेसिकली? ओके ओके। तो यार ऐसे कोई इशू नहीं आता, जैसे आप एक्सपीरियंस दिखा रहे होंगे, जैसे आपने बताया था कि फर्स्ट जो कंपनी थी मेक माई ट्रिप, उसमें आपका दूसरा टैग था, अभी आप दूसरे टैग में, तो जब आपका टोटल एक्सपीरियंस हुआ तो पेपाल में आप जब हायर हुए थे तो उन्होंने बोला नहीं कि यार आपको एक्सपीरियंस तो है नहीं तो हम क्यों हायर करें, काइंड ऑफ ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था? हाँ, सो एक्चुअली वो टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस देखते हैं बैकएंड में, ना कि आपका कितना उस टेक स्टैक पे एक्सपीरियंस हो. तो मेरा टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 2.5 हो चुका था. सो 2.5 ये मिक्स था. मेरा जावा पे भी 1 साल काम था एंड काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था. एंड इवन जावा, स्प्रिंग बूट, पाइथन का Django एंड FastAPI फ्रेमवर्क्स पे भी मेरा काम था. आई हैव वर्कड ऑन Kafka एंड AWS के सर्विसेज. तो मेरा काफ़ी ज़्यादा लाइक
वैरिड टेक स्टैक पे काम था, सो इस वजह से मेरे को ऐसा कोई डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करना पड़ा व्हेन इट केम टू लाइक जावा के प्रोफाइल में अप्लाई करना, क्योंकि वो लोग बेसिकली मेरा बैकएंड में मेरा लो लेवल डिज़ाइन चेक किए, हाई लेवल डिज़ाइन, सो मेरा कैपेबिलिटीज़ इन चीज़ों में चेक किया रादर दैन कि लैंग्वेज बेस्ड असेसमेंट मेरा हुआ। सो ऐसा कोई एक्सप्लिसिटली कोई भी ऐसा मेरा राउंड नहीं हुआ था जिसमें मेरा सिर्फ जावा का कुछ नॉलेज चेक कर रहे हो। मेरा लाइक पेपैल में मेरा जो भी राउंड्स था वो इन जनरल जो सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफाइल्स के लिए होता है, स्पेशली फॉर ST2, सो मेरा बिल्कुल वैसे ही इंटरव्यूज किया। लाइक आप देख लो, हाई लेवल डिज़ाइन हो गया, देन लो लेवल डिज़ाइन हुआ, एंड DSA राउंड हुआ, एंड स्पेशलाइजेशन राउंड होता है जिसमें बेसिकली आप जिस चीज़ पे काम किए हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, तो टेक स्टैक हो गया या फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है। ओके ओके। यार एक चीज बताओ यार, आजकल ना लोगों को जॉब चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लाइक मेरे को इतने सारे DMs आते हैं कि भैया मेरे को जॉब चेंज करना है, कैसे मैं जॉब चेंज करूँ, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, कैसे जाऊँ। आपका स्टार्टिंग ही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से हुआ, मेक माई ट्रिप, फिर आपका कोटक 811, फिर उसके बाद आप पेपाल में गए। तो भाई कैसे आपको ऑफर लेटर कैसे आ रहे हैं, जॉब सर्च कैसे करते हो भाई आप? सो मेरा आई थिंक फर्स्ट ब्रेक ही इंटर्नशिप जो मेरा था वो भी काफ़ी अच्छी कंपनी में हुआ था। सो वो अरेस्टा नेटवर्क्स, लाइक वो भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है बट उसका डोमेन अलग है, वो नेटवर्किंग डोमेन का है कंपनी। सो जो स्विचेस बनाता है एंड सेम जो सिस्को करता है वही एग्जैक्ट अरेस्टा नेटवर्क्स का भी काम है। सो काफ़ी हेड टू हेड कॉम्पिटिशन है। तो मेरे को अरेस्टा में इनिशियली जब मेरा इंटर्नशिप लगा तो आई हैड दैट आइडिया इन माइंड कि ये काफ़ी अच्छा कंपनी है, सो आई शुड स्टे हियर फॉर लॉन्ग, बट मेरा कोई एक्सपोजर नहीं था नेटवर्किंग डोमेन में। जब नेटवर्किंग का बेसिक्स, लाइक आई जस्ट न्यू द बेसिक्स कि क्या होता है, बट वहाँ पे काफ़ी एक्सटेंसिवली काफ़ी डेप्थ में वो लोग नेटवर्किंग स्टडी करते थे। हमारा ऐसा ओपन एंडेड डिस्कशंस होता था ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ इंटर्नशिप, सो वो काफ़ी रिगरस होता था एंड मेरे को लाइक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील नहीं होता था उस डोमेन से। मेरे को नहीं लगता था उस वक्त कि आई वुड स्टे हियर फॉर लॉन्ग एंड नेटवर्किंग में मेरे को करियर बनाना है आगे। सो अरिस्टा से मेरे को आई केम टू बैंगलोर एंड देन आई डिस्कवर्ड कि हाँ देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सो मेरे पास है, एंड इट वॉज 2022, पीक ऑफ एवरीथिंग आफ्टर कोविड, जॉब्स काफ़ी ज़्यादा थे, इवन लाइक सॉफ्टवेयर डोमेन्स में ईजी था उस समय जॉब लेना। सो आई गॉट देयर, आई प्रिपेयर्ड, उस समय तो सिर्फ DSA करना था हमें, एंड वहाँ कोई ऐसा लो लेवल डिज़ाइन फ्रेशर से पूछते नहीं है, सो हाई लेवल डिज़ाइन पढ़ना नहीं था, तो सोली DSA पे ही हुआ सारा राउंड्स, एंड देन आई क्रैक्ड पैसा बाजार एट फर्स्ट। वहाँ गुड़गांव में था बट आई डोंट वांटेड टू मूव टू गुड़गांव, सो मेक माई ट्रिप का मेरे पास ऑप्शन था आइदर टू opt for Gurgaon location और Bangalore location, so I opted for Bangalore location क्योंकि I thought Bangalore में ज़्यादा tech का opportunities है। So my first company then like full time role में Make My Trip हुआ, and Make My Trip काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा brand है। So जब वो Make My Trip मेरे resume में गया, so उसके बाद Make My Trip से कोटक में switch करना, it was although 2023 का market काफ़ी ज़्यादा आई वुड से बहुत ज़्यादा ही ख़राब था क्योंकि वो पीक ले ऑफ वाला टाइम था, वहाँ पे कोई हायर ही नहीं कर रहा था उस वक्त, बट देन देर वर ओनली अ फ्यू कंपनी सच एज कोटक 811। सो कोटक वो अच्छा मौका था उन लोग के लिए क्योंकि उनके लिए एक टैलेंट पूल मिल रहा था, लेड ऑफ कैंडिडेट्स मिल रहे थे, एंड उनको चाहिए था, दे वर डेस्परेट इनफ टू हायर देम। सो देन आई गॉट इनटू कोटक 811। आई थिंक मेरे को इंटरव्यू कॉल्स कोटक 811 में इसीलिए आया क्योंकि मेरे रेज्यूमे पे एक तो आई डिड इंटर्नशिप एट अरिस्टा, मे बी वन रीज़न वो है, एंड सेकेंड बिग थिंग इज मेक माई ट्रिप का ब्रांड काफ़ी अच्छा है। सो बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट कॉल from Kotak 811. So when I like made the transition from Make My Trip to Kotak, मेरे पास काफ़ी कम इंटरव्यू कॉल्स थे उस टाइम पे। I gave interviews in I think PhonePe. I don't remember all of the companies, but
मेरे पास गिन चुन के लाइक आई कैन काउंट इट ओनली ऑन फिंगर्स, लाइक 5-6 कंपनीज ही होगा where I gave interviews and I cracked only Kotak 811. So I didn't have any other option at that time. So I had to join Kotak 811. I was very skeptical about that because I never heard of Kotak 811 before. And it did not establish itself as a tech company that time. So everyone who joined Kotak 811 that time, like all of us were very skeptical कि कैसा रहेगा. But once we got into this company, like everything was pretty good, and tech culture वो लोग inculcate करना चाह रहे थे, and नए teams बनाए इन्होंने. So it was very good exposure at that time. And after Kotak 811, since now मेरे पास सब कोटक 811 का फिनटेक का एक्सपोजर था एंड मेक माई ट्रिप भी था मेरे रेज्यूमे में, तो मेरे को काफ़ी ईजी पड़ा उसके बाद स्विच करना. उसके बाद रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में भी मेरा काफ़ी आई थिंक ये 2 कंपनीज के वजह से काफ़ी हेल्प हुआ शॉर्टलिस्ट होने में. सो व्हेन दिस टाइम आई ट्राइड टू स्विच, तो मेरे को काफ़ी कॉल्स आए एंड मार्केट इस टाइम काफ़ी बेटर हो चुका था पिछले साल के कंपैरिजन. ऑल्दो इट वाज नोवेयर क्लोज टू व्हाट इट वाज ड्यूरिंग 2022. सो 2022 वाज बूम, लाइक आईटी के लिए तो काफ़ी अच्छा था. 2023 तो काफ़ी बेकार सा साल था, ले ऑफ्स इतने हुए थे. बट एंड ऑफ 2024 आई वुड से कि मार्केट काफ़ी बेटर हो गया था. सो मेरे को काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज से भी कॉल आया. सो Microsoft, I tried for Microsoft also, but there I tried to reach out to the recruiter itself. So I sent a connection request to a recruiter, and coincidentally he was hiring at that time. So then I got the opportunity. He himself reached out to me regarding an opportunity. So I gave the interviews of Microsoft, but although I gave all the rounds of Microsoft, but I was not shortlisted for that. It might be some other candidate would have like made it up. So this is it. ओके मतलब आपने आपदा को अपॉर्चुनिटी में चेंज कर दिया. जब आपने बोला 22 में जब बहुत ज्यादा रिसेशन चल रहा था एंड जो कंपनीज फायर कर रही थी, कोटक ने उन्हीं बंदों को उठा लिया. कोटक ये किया एक्चुअली. कोटक को अमेजोन से एम्प्लॉयज मिला. कोटक को काफ़ी बड़े बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से एम्प्लॉय मिले. इवन ऊबर के लोग, स्विगी के लोग, फ़ोनपे के लोग कोटक को ज्वाइन किए. क्योंकि उनको अब उस समय लोग डेस्परेट है जॉब लेने के लिए, एंड कोटक वॉज रेडी टू पे वॉट एवर दे वांटेड. सो ये उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी था, कोटक के लिए भी, कि क्योंकि लाइक एम्प्लॉयज से ही लाइक वर्ड ऑफ माउथ से ही लोगों को पता चलेगा कि हाँ एक्स उबर एम्प्लॉय है, एक्स अमेजोन एम्प्लॉय इस कंपनी में है. सो दिस कंपनी लाइक इट मस्ट बी गुड. नहीं, ये चीज ना लोगों को समझ में भी आना चाहिए. लाइक बहुत सारे लोग उस टाइम पे बोले थे रिसेशन आ गया, जॉब नहीं है मार्केट में, क्या करें, लोगों को निकाला जा रहा है. बट आई थिंक ये ना उन लोगों के लिए थोड़ा डरने की बात थी जो फ्रेशर्स थे. जो एक्सपीरियंस बंदे थे उन्हें पता था भाई इससे निकालेंगे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा हमें. बहुत सारी कंपनीज हैं जो हायर करने वाली, क्योंकि एक्सपीरियंस बंदे को कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाती है. प्रॉब्लम आती है फ्रेशर्स के लिए, वहां थोड़ा प्रॉब्लम आता है. एक्सपीरियंस तो आई वॉज ऑल्सो नॉट एक्सपीरियंस व्हेन आई गॉट इनटू कोटक. मेरे पास सिर्फ 10 महीने का एक्सपीरियंस था. 10 महीने का एक्सपीरियंस व्हेन आई जॉइन कोटक, बट व्हेन आई वाज सर्चिंग आई ओनली हैड 8 months ऑफ एक्सपीरियंस. सो आई वाज जस्ट फ्रेशर. आप कह सकते हो कि मेरा भी हालत वैसे ही था. बट या आई डिड सम लाइक ट्रिक्स. आई हैड सम ट्रिक्स इन माइंड कि कैसे मेरे को लाइक इंटरव्यू कॉल्स लाने हैं. सो आई यूज्ड इंस्टाहायर. सो इंस्टाहायर पे ऐसे ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप जाके अपने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर सकते हो, एंड उस हिसाब से आपको वो अपॉर्चुनिटीज दिखाएंगे. एंड आप वहाँ पे इमीडिएट ज्वाइनर या फिर कितना जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हो, 15 days, 30 days, 45 days, वो भी आप चूज कर सकते हो. सो आई थॉट कि 8 months है तो मेरा दाल नहीं गलने वाला. सो देयर आई सेड कि नो, आई हैव 2 years of experience and notice period तो immediate joiner है. And through that I got like I matched with a lot of opportunities, and उसके बाद I applied on them, and I got a few calls via InstaHire itself. I think Kotak 811 was also via InstaHire. InstaHire is a great platform.
आपको ज़्यादा उसमें कोई झंझट नहीं है अप्लाई करने का, आपको अलग से कहीं कुछ फॉर्म नहीं फिल करना, आप यू जस्ट हैव टू प्रेस अ बटन टू अप्लाई, आपका प्रोफाइल रेडी है। सो कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स है जो आप इंस्टा हायर यूज करते वक्त आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको ज़्यादा लाइक एक स्कोर होता है इंस्टा हायर स्कोर। सो अगर कोई भी कंपनी अपना जॉब के लिए पोस्ट कर रहा है, सो उसमें कुछ स्किल्स होते हैं, लाइक उन्हें ये चाहिए, 10 चीज़ें चाहिए। सो अगर आपके प्रोफाइल में भी वो 10 स्किल्स हैं, सो आपका जो स्कोर होगा वो अच्छा होगा। सो ये मेरे को समझ में आ गया था अप्लाई करते हुए। सो आई डिड दिस ओनली कि जिस कंपनी के प्रोफाइल पे उनको जो चाहिए, आई यूज टू ऐड देम इनटू माय प्रोफाइल बिफोर अप्लाइंग इनटू दैट कंपनी वाया इंस्टा है। सो इससे मेरा जो इंस्टा मैथ स्कोर था वो अच्छा हो जाता था। सो जब रिक्रूटर्स उसको देखते थे, उनको तो बस इससे मतलब है कि उसका स्कोर कितना है। अगर आपका स्कोर अच्छा है, इंस्टा में मैथ स्कोर अच्छा है, सो मीन्स दैट कैंडिडेट इज गुड इनफ, तो उसका रेज्यूमे जाके डाउनलोड करते हैं एंड यू गेट अ कॉल आफ्टरवर्ड। सो दिस इज द थिंग दैट आई यूज्ड while I applied for via Insta. ओके, मतलब आपको कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा अच्छा लगता है, लिंक्डइन, इंस्टा हायर या naukri.com? नौकरी तो मेरे को बहुत ही बेकार लगता है, मेरे को आज तक यूज़ करने नहीं आया नौकरी। मतलब बहुत लोग कहते हैं कि नौकरी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है एंड उनको नौकरी से कॉल्स आया है, बट मेरे केस में आई यूज्ड लिंक्डइन एक्सटेंसिवली। लिंक्डइन इज़ बेसिकली टू कनेक्ट विद द रिक्रूटर्स। सो मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल अपडेटेड रहा है एंड वहाँ पे आई यूज टू अपलोड माई रेज्यूमे ऑल्सो इन द फीचर्ड सेक्शन ऑफ माई प्रोफाइल। सो लिंक्डइन काफ़ी अच्छा रहा है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को गूगल का भी कॉल लिंक्डइन की वजह से ही आया था, मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल की वजह से। एंड इंस्टा एड से तो काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आए होंगे। आई थिंक फ़ोन पे, स्विगी हो गया, या बहुत सारे कंपनीज मेरे को इंस्टा एड से भी रीच आउट किए हैं। आप स्टार्टअप्स अगर देख लो, जैसे ओके क्रेडिट एक स्टार्टअप है, क्रेडिट बी स्टार्टअप है, बहुत सारे फिनटेक स्टार्टअप्स में को इंस्टा हायर से रीच आउट किए। या सो इंस्टा मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। इन लिंक्डइन एंड इंस्टा हायर, दीज टू आई थिंक दीज आर वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू लाइक अप्लाइंग फॉर जॉब्स। या ओके, जब आपने जावा का इंटरव्यू दिया था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे, मतलब कैसे राउंड्स हुए थे, आपको बताओगे? मतलब किस टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? सो एक्सटेंसिवली ऐसे जावा प्रोफाइल पे मेरा इंटरव्यूज कम ही हुआ है। सो अगर याद किया जाए, लेट मी लाइक जस्ट थिंक कि मेरे को किस में सिर्फ जावा का पूछा गया था। आई थिंक जितने भी कंपनीज में लाइक आई गिव इंटरव्यूज, मोस्टली इट वाज वेरी जेनरिक, नॉट लैंग्वेज बेस्ड। बट हाँ, जावा तो आपको आना चाहिए, क्योंकि LLD में, क्योंकि जावा से काफ़ी हेल्प मिलता है। सो आई यूज टू डू कोडिंग इन C++, DSA इन C++, बट LLD में तो जावा ही सबसे बेस्ट है। सो आई लर्न जावा। ऑल्सो कंपनी में भी काम था जावा स्प्रिंग बोर्ड पे। सो आई ट्राइड टू लाइक डू DSA ऑल्सो, गिव DSA राउंड्स इन जावा इटसेल्फ। सो इससे मेरे को LLD राउंड्स में भी काफ़ी हेल्प मिलता था। तो अब मशीन कोडिंग हो गया, सो बहुत सारे कंपनीज तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जावा पे लिखो। सो जावा इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ड्यूरिंग इंटरव्यूज़। ऐसा नहीं है कि जावा रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे कोई पूछेगा, बट अगर आप लो लेवल डिज़ाइन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो जावा तो आपको आना चाहिए। या फिर अगर आप पाइथन में कर पाओ तो पाइथन कर लो, गोलैंग बहुत लोग गोलैंग में भी करते हैं, बट आई प्रेफर टू यूज़ जावा ड्यूरिंग मशीन कोडिंग और लो लेवल डिज़ाइन इंटरव्यूज़। ओके, मतलब इस टाइप के कोई क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जावा से, क्योंकि आई थिंक मुझे भी लगता है कि आपने ज़्यादातर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में इंटरव्यूज दिए हैं, तो ज़्यादातर उनका DSA या सिस्टम डिजाइन से ही क्वेश्चंस रहे होंगे, जावा से नहीं रहे। ऐसा भी है कुछ?
हाँ मतलब जावा से क्वेश्चंस रहते हैं. आई थिंक रिसेंटली लाइक आफ्टर आई गॉट इनटू पेपैल, उसके बाद आफ्टर आई received an offer from PayPal, I interviewed for JP Morgan. सो मेरे को JP Morgan में वो लोग 1.5 घंटे मेरा इंटरव्यू लिए फर्स्ट राउंड, एंड देयर दे ग्रिल्ड मी ऑन जावा एज वेल एज पाइथन. सो 45 मिनट्स वो मेरे को पाइथन में लैम्डा एक्सप्रेशंस एंड ऑल पे ग्रिल किए, एंड नेक्स्ट 45 मिनट्स में वो लोग डीप आई थिंक जावा पे ही क्वेश्चंस पूछ रहे थे. सो हाँ, तो कुछ कुछ कंपनीज हैं उनमें कुछ कुछ राउंड्स होते हैं जिनमें वो अगर वो जावा डेवलपर का ही अगर प्रोफाइल है, उनको जेनरिक नहीं चाहिए, उनको सिर्फ चाहिए कि वो जावा स्प्रिंग बूट पे जो काम किया उन्हीं को लेना है. सो दे हैव सच काइंड ऑफ राउंड्स कि जहाँ पे वो आपको जावा रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हो. सो या फिर स्प्रिंग बूट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि JPA क्या है, हाइबरनेट क्या है, MVC क्या होता है. लाइक बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत ही बेसिक सा होता है. आप ऐसा गूगल करो कि गिव मी जस्ट 50 टॉप जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस, सो उसमें आपको मिल जाएगा कि हाँ ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है एंड यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट. एंड घुमा फिरा के लोग उसी टाइप का क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ भी बहुत बड़ा नहीं होता अगर जावा रिलेटेड या बहुत डीप जावा में अगर जा भी रहे हो तो. मुझे एक चीज बताओ, जैसे आपने पेपाल में जब इंटरव्यूज दिए थे कितने राउंड्स हुए थे, हर राउंड में क्या 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 पूछा गया था आपसे? मेरा टोटल 4 राउंड्स हुआ था पेपाल में. 4 वर्चुअल राउंड्स थे, एंड उससे पहले मेरा एक OA राउंड था, सो ऑनलाइन असेसमेंट था. तो हैकर रैंक प्लेटफॉर्म पे हुआ था वो राउंड, एंड उसमें 2 क्वेश्चंस थे. सो एक आई थिंक प्रायोरिटी क्यू पे था, एंड सेकेंड राउंड अरेज और स्ट्रिंग्स पे होगा कुछ. सो प्रायोरिटी क्यू वाला क्वेश्चन आई रिमेंबर बिकॉज जब मेरा फर्स्ट DSA राउंड हुआ था तो वहाँ पे मेरे से जो इंटरव्यूअर थी वो मेरे से पूछी थी कि जो तुम्हारे OA में जो क्वेश्चन आया था वो तुम कैसे सॉल्व की थी, क्योंकि OA में लाइक चीटिंग एंड ऑल होता है. सो लाइक शी वॉज ऑल्सो वेरी प्रोएक्टिव इन आस्किंग कि हाँ तुमने खुद से सॉल्व किया है या फिर तुम अप्रोच बताओ. सो वी डिस्कस्ड अबाउट दैट. फर्स्ट क्वेश्चन पहले डिस्कस हुआ, उसमें प्रायोरिटी क्यू का क्योंकि मेंशन किया, तो उसमें उन्होंने लाइक प्रायोरिटी क्यू रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे. अब उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, जावा में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट वो पूछी. फिर वो मेरे से LRU कैश पूछी, एंड देन एक और क्वेश्चन था नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट. सो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है DSA का. सो फर्स्ट राउंड में मेरे से ये 3 सवाल लाइक शी आस्क्ड मी इन दैट इंटरव्यू. फिर मेरा जो सेकेंड राउंड था वो उसे सेम डे पे था, एंड वो हाई लेवल डिज़ाइन पे था. सो जो इंटरव्यूअर थे वो मेरे से पीयर टू पीयर पेमेंट सिस्टम बनाने बोले. सो इट्स लाइक पेपैल का 2 प्रोडक्ट्स और है. सो एक वेनमो है और एक जूम है. सो आप कह सकते हो वेनमो या जूम में से कोई एक UPI की तरह ही काम करता है. सो बेसिकली आप इसको UPI की तरह समझ सकते हो, एंड मेरे को उसका ही सिस्टम डिज़ाइन पूछा गया. द इंटरव्यू वॉज वेरी हेल्पफुल, मतलब इंटरैक्टिव थे. मेरे को जो जहाँ पे मेरे को लगा कि क्या यहाँ पे क्या होना चाहिए, उनका क्या रिक्वायरमेंट है, एम आई गोइंग राइट और रॉन्ग, लाइक ही वॉज देयर टू गाइड मी थ्रू द इंटरव्यू. सो काफ़ी इंटरैक्टिव था. ही आस्क्ड मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू माई डिज़ाइन एंड जो इम्प्रूवमेंट्स हो सकता है, एंड वही टिपिकल हाई लेवल डिज़ाइन इंटरव्यूज जैसे होते हैं बिल्कुल वैसा ही था वो राउंड. And it was the first time I was giving a system design interview. So काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी. और इंटरव्यू काफ़ी अच्छे थे, तो मेरे को भी एक कॉन्फिडेंस सा फील हुआ कि या नाउ आई कैन लाइक गिव हाई लेवल डिज़ाइन राउंड्स एज वेल. पहले मेरे को काफ़ी डर लगता था, बट आई प्रिपेयर्ड फॉर इट, एंड देन दैट राउंड, दैट वाज द फर्स्ट high level design round that I gave, and it went good. So I felt that confidence in me कि yeah, I can approach similar questions like this in HLD rounds. So yeah, अब ये 2 rounds के बाद मेरा I think 1 week के बाद हुआ था third round, and third round was basically specialization round.
सो स्पेशलाइजेशन में या तो वो आपसे स्प्रिंग बूट रिलेटेड पूछेंगे या फिर लो लेवल डिज़ाइन का क्वेश्चन होगा। सो मेरे केस में दोनों ही था। मेरे से फर्स्ट तो एक लो लेवल डिज़ाइन का क्वेश्चन पूछा गया था। इट वाज स्टूडेंट काउंसलिंग मैनेजमेंट सिस्टम। आपको इसका लो लेवल डिज़ाइन बनाना है एंड अब उसमें भी अब डिस्कशन हुआ। सो वी डिस्कस्ड ऑन वेरियस डिज़ाइन पैटर्न्स। सो अब स्ट्रेटजी का यूज़ करना है, कहीं डेकोरेटर का यूज़ करना है, या फिर फैक्ट्री बेसिक्स हो गया, फैक्ट्री पैटर्न हो गया। अब चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी यूसेज था उस क्वेश्चन में। सो आई डिस्कस्ड अबाउट देम। और जब लास्ट का आई थिंक दैट इंटरव्यू वेंट फॉर 1.5 hour। सो मेरा 1 hour LLD का ही डिस्कशन हुआ उस क्वेश्चन पे एंड द सेकेंड लाइक 30 minutes, नेक्स्ट 30 minutes जो था लास्ट का 30 minutes। सो बेसिकली वहाँ पे ही गेव मी क्वेश्चंस रिलेटेड टू हैशिंग। सो हैश मैप इन जावा, तो उस पर मेरा कुछ क्वेश्चंस था। हैश कोलिशंस पे क्वेश्चन उन्होंने पूछा। सो रिलेटेड टू दैट एंड हाउ टू मेक कीज इम्यूटेबल। सो ये सारे क्वेश्चंस थे। सो इट वाज अ गुड इंटरव्यू एंड इंटरव्यूअर भी काफ़ी इंगेजिंग थे, काफ़ी इंटरैक्टिव थे थ्रू आउट। सो ऐसा नहीं लग रहा था कि आई एम जस्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ की बस मेरे को बस बोल देना है कुछ भी। एट एवरी पॉइंट वेर एवर I was going wrong, he was there to point it out and उन्होंने बोल दिया। So I thought and I corrected them. So like it was a good interview. वो LLD राउंड ही कहेंगे क्योंकि एक घंटा पूरा ही LLD पे ही डिस्कशन हुआ है। बाद मेरा जो लास्ट राउंड था वो बेसिकली मेरा हायरिंग मैनेजर राउंड था। सो एक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल थे। लाइक ही वॉज एक्चुअली 20-25 years एक्सपीरियंस्ड और 17 साल उनका पेपैल में ही हुआ था। सो हमारा बिहेवियरल राउंड जैसा ही था वो इंटरव्यू। सो एंड कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टेक स्टैक दैट आई हैव वर्कड ऑन। सो ये 1 घंटे चला एंड इट वाज द फाइनल राउंड। एंड उसके बाद मेरे को HR का कॉल आया कि हाँ यू क्लियर्ड ऑल द राउंड्स। सो दीज आर सो टेक्निकल 3 ही थे एंड देन OA। तो 4 ऐसे राउंड्स थे जो टेक्निकल थे। लास्ट वाला राउंड तो बिहेवियरली ज़्यादा था। सो दिस वॉज द होल प्रोसेस इन पेपैल। ओके उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिल गया था बेसिकली? हाँ, सो ऑफर लेटर आने में थोड़ा टाइम लगा। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चलता है तो थोड़ा टाइम लगता है। सो 2 week बाद मेरे को ऑफर लेटर आ गया था बट आई गॉट द वर्बल कम्युनिकेशन 2-3 दिन बाद ही। ओके मतलब अगर कोई बंदा, मुझे जो लगता है आपके इंटरव्यू से पता चला कि लाइक कोई अगर किसी को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है तो उनको सिस्टम डिज़ाइन भी सीखना चाहिए DSA के साथ साथ भी। सिस्टम डिज़ाइन तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। सो मेरा डर थ्रू आउट ये जॉब हंट में यही था कि हाउ वुड आई गिव लो लेवल डिज़ाइन इंटरव्यूज़, क्योंकि मेरा एक प्रैक्टिस नहीं था एंड DSA जो आता था DSA ही आता था। सो लो लेवल डिज़ाइन के लिए द फर्स्ट स्टेप दैट आई डिड वाज कि जावा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अगर कोड करना है किसी को 1-2 घंटे बैठ के, सो अगर जावा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो फिर वो हो नहीं पाएगा। ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहिए, क्लासेस बना के करो। अब सब चीज़ फंक्शनल प्रोग्रामिंग करने का आदत हो गया था तो अब क्लासेस बनाना, डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ करना, उसका आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। सो ये सब तो प्रैक्टिस से ही हुआ। सो लाइक कुछ क्वेश्चंस थे। लाइक ग्रोकिन का एक बुक आता है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिक वो बुक है। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस है लाइक कि टिकट मैनेजमेंट सिस्टम बना, या आई मीन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, या एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। सो ऐसा काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस की ज़रूरत है जैसे कोई ऐप बनाओ, अब उसमें कैसे अप्रोच करना है आपको, वो वहाँ पे बता रहे हैं, सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। सो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट एंड देन प्रैक्टिस करना है, इंटरव्यूज़ देना है एंड अल्टीमेटली
एक अच्छी कंपनी में, इट विल बी अ गुड डे एंड यू विल क्रैक दैट इंटरव्यू। ओके, डेफिनेटली हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट काफी अच्छा लगेगा। यार मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे आप प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है, आपका रिज्यूमे जो शॉर्टलिस्ट होता है, तो आप अपने रिज्यूमे में ऐसा क्या मेंशन करते हो कि वो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है? लाइक ऐसा क्या क्या चीज आप मेंशन करते हो? मेरा फर्स्ट कंपनी मेक माई ट्रिप, सो वो लोग क्योंकि मेक माई ट्रिप यूज करते हैं खुद भी, सो दे नो कि हाँ ठीक है ये एक अच्छा कंपनी है। अगर अब जैसे फ्लिपकार्ट किसी के रिज्यूमे में है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जो कंज्यूमर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो HR भी उनको भी पता है कि हाँ ठीक है ये कोई अच्छा ही कंपनी होगा। सो यहाँ से अगर इसका एक रेज्यूमे आया है, सो मे बी आई कैन गो थ्रू इट, आई शुड गिव माई टाइम कि हाँ एक बार देख ले कि एक्सपीरियंस कैसा है, कि उनको जो चाहिए स्किल्स वो है कि नहीं। सो देन दे माइट चेक योर रेज्यूमे एज वेल कि हाँ बाकी एक्सपीरियंस भी अच्छा है, सो वी कैन ट्राई दिस कैंडिडेट हियर, so we can reach out to this candidate. So I think make my trip काफ़ी अच्छा रहा है मेरे लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट कंपनी भी रहा है एंड बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। सो वहाँ से मेरे को काफ़ी हेल्प मिला है कि while applying to jobs and or while reaching out to recruiters, even this time switch करते टाइम बहुत कम लोगों को कोटक 811 के बारे में पता है। सो आई यूज्ड टू से कि आई वर्कड एट मेक माई ट्रिप, सो वहाँ पे टू कैच अटेंशन, सो आई यूज्ड टू से कि हाँ आई यूज्ड टू वर्क एट मेक माई ट्रिप, तो वहाँ से भी मेरे को काफ़ी हेल्प मिला है कि एंड आई थिंक कोटक 811 भी, क्योंकि फिनटेक डोमेन में आजकल काफ़ी सारे स्टार्टअप्स भी हैं, काफ़ी सारे कंपनीज भी हैं। सो कोटक 811 भी काफ़ी अच्छा मेरा रेज्यूमे काफ़ी अच्छा कर दिया था, काम भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा था। सो आई वर्कड ऑन वेरियस टेक, सो मेक माई ट्रिप एंड कोटक यही दो कंपनी जिसमें आई वर्कड, सो दीज बेसिकली हेल्प मी बिल्ड माई रेज्यूमे एंड उससे मेरे को काफ़ी कॉल्स भी हैं। ओके। अच्छा, हमारे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले, वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है? तो पहला है हमारा कि अगर आपके दो ऑफर लेटर है, पहला ऑफर लेटर है एक्सेंचर से जहाँ पे आपको 50 LPA का पैकेज मिल रहा है, दूसरा ऑफर आपको फ्लिपकार्ट या माइक्रोसॉफ्ट किसी ऐसी कंपनी से जहाँ पे आपको 45 LPA का पैकेज मिल रहा है, कौन सी कंपनी ज्वाइन करोगे आप? माइक्रोसॉफ्ट। ओके, चलो दूसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्या प्लान है, लाइक 40 की एज के बाद आप कंपनी छोड़ दोगे या फिर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे? बिजनेस मोस्टली। ओके, लोगों को आप क्या प्रेफर करोगे कि गोलैंग में जाना चाहिए या जावा डेवलपर की प्रोफाइल पे जाना चाहिए? बोथ आर गुड। आई थिंक गोलैंग काफ़ी नया, गोलैंग आई वुड से गोलैंग काफ़ी यूज हो रहा है आजकल। ओके, थैंक यू सो मच नेहा हमारे चैनल पर आने के लिए। डेफिनेटली हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट काफी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स गौरव, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। पहले आपने पॉडकास्ट तो देख ही लिया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एंड गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, नेहा को जब भी टाइम मिलता है डेफिनेटली रिप्लाई करेंगी एंड मैं तो कर ही दूंगा रिप्लाई। बाकी अगर आपको नेहा से कनेक्ट करना है, उनका लिंक्डइन आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो एंड उनको फॉलो कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। बाकी अगर आपको जावा से रिलेटेड और भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे कि उन टॉपिक्स पे वीडियो लाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, बाय।